हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोटक बैंक के कोटक इंडिगो 6E रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये क्रेडिट कार्ड भले ही एक ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है, लेकिन आपको इस क्रेडिट कार्ड में दूसरे जगहों में भी स्पेंडिंग करने पे बहुत डिसेंट बेनिफिट्स दिया जा रहा है। सो आज के वीडियो में बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। या सबसे पहले बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, फिर बात करेंगे इसके हिडन चार्जेस के बारे में, एंड फाइनली बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इसका अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर लिंक पे क्लिक करके आपको कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, एंड बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम के लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम गिफ्ट का बेनिफिट। जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड को लोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिगो की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री फ्लाइट टिकट वर्थ ₹1500 का, जिसका यूज करके आप इंडिगो एयरलाइंस में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपका टिकट जो है वो 1500 रुपए तक का है, लेकिन मान लो अगर टिकट का प्राइस फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो टिकट का प्राइस 2500 रुपए का है, तो यहाँ पे जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो 1500 रुपए तक का ही मिलेगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 1000 रुपए का, वो आपको अपने पॉकेट से ही पे करना पड़ेगा। मतलब कि आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो 1500 रुपए तक का मिल रहा है। हालांकि ये 1500 रुपए तक का भी जो बेनिफिट है वो बहुत अच्छा है, बिकॉज कार्ड लिया और आपको ये 1500 रुपए का बेनिफिट तो हो ही जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिगो की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री 6E प्राइम एड ऑन सर्विस वर्थ ₹1099 का, जिसमें आप चाहो तो अपना फास्ट चेक इन ले सकते हो, आप चाहो तो मील्स ले सकते हो, आप चाहो तो अपने पसंद का सीट ले सकते हो। तो आपको ये 6E प्राइम एड ऑन सर्विस भी आपको साथ में ही दिया जा रहा है एज वेलकम बेनिफिट। मतलब आप समझ रहे हो, ये 1500 रुपए का बेनिफिट और 1099 का बेनिफिट आपको स्टार्टिंग में मिल जा रहा है एज वेलकम बेनिफिट, जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हो। नेक्स्ट जो बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है 6E रिवॉर्ड्स का बेनिफिट, जहां पे आपको मिलेगा 3% का 6E रिवॉर्ड ऑन ईच स्पेंड ऑफ ₹100 ऑन इंडिगो। तो आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिगो में किसी भी तरह का आप स्पेंडिंग्स करोगे, तो जब भी आप ₹100 स्पेंड करोगे, उसके बदले यहाँ पे आपको 3% जो है 6E रिवॉर्ड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके ग्रोसरीज में स्पेंडिंग करते हो, एंटरटेनमेंट में स्पेंडिंग करते हो, मतलब मूवीज में स्पेंडिंग करोगे, या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में करोगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको सिर्फ इंडिगो में ही आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, दूसरे जगहों में भी अगर आप स्पेंडिंग करोगे तो आपको बेनिफिट मिल रहा है। क्या है बेनिफिट? तो अगर आप अपने कार्ड का यूज करके इन जगहों में स्पेंडिंग करोगे तो फॉर आप जब भी जितना भी आप स्पेंड करोगे उसका 2% यहाँ पे आपको मिल जाएगा एज 6E रिवॉर्ड पॉइंट्स। वही अगर हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा, ये जितने भी जगह मैंने आपको बताया, इन जगहों के अलावा क्रेडिट कार्ड को जहां पर भी स्पेंडिंग करोगे, चाहे आप ऑनलाइन कहीं पर भी स्पेंडिंग करो, ऑफलाइन कहीं पर भी स्पेंडिंग करो, कहीं भी स्पेंडिंग करोगे तो जितना भी स्पेंड करोगे उसका 1% आपको मिल जाएगा एज 6E रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि यहाँ पे आप जितने भी रिवॉर्ड आप अर्न कर रहे हो, आपको उनको रिडीम कैसे कराना है, उनकी वैलिडिटी कितनी है। तो यहाँ पे आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो ना, आप अपने इंडिगो एयरलाइंस में जाकर स्पेंडिंग करके अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करा सकते हो। एक 6E रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको इस कार्ड में मिल रहा है वो ₹1 का मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। साथ ही यहाँ पे आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न करोगे ना, उनका जो वैलिडिटी यहाँ पे आपको मिल रहा है वो 2 ईयर्स का मिल रहा है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को 2 ईयर्स के अंदर ही रिडीम करा लो, बिकॉज नहीं कराओगे तो वो एक्सपायर हो जाएंगे, आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। एक चीज का आपको यहाँ पे और ध्यान देना है कि आप जब भी अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कराओगे ना, तो ₹99 का एक रिवॉर्ड रिडम्पशन चार्ज है, आपको वो देना पड़ेगा हर बार जब भी आप रिडीम कराओगे। तो ट्राई करो कि एक बार जब आपके पास बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स हो जाए तभी रिडीम कराओ, ताकि हर बार आपको ₹99 का चार्ज है आपको ना पे करना पड़े। लेकिन एक चीज का ध्यान देना कि 2 साल के अंदर यूज कर लेना, नहीं तो एक्सपायर हो जाएंगे, वो भी एक दिक्कत है। अगला जो बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है ट्रैवल बेनिफिट, जहां पे आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप इंडिगो टिकट अगर आप बुक कराओगे तो वहां पे आपको जो कन्वेंस फी ₹150 का है ना, वहां पे आपको नहीं देना पड़ेगा, तो ये आपको डिस्काउंट कन्वेंस फी में मिल जाएगा। साथ ही आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एकॉर होटल्स में कोई भी स्पेंडिंग करोगे तो वहां पे आपको स्पेशल डिस्काउंट एंड आपको सेविंग्स आपको वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेवर का बेनिफिट। नॉर्मली अगर आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी पेट्रोल पंप से अगर आप फ्यूलिंग वगैरह कराते हो, तो वहां पे आप जब भी फ्यूलिंग कराते हो तो जितना भी आपका फ्यूलिंग अमाउंट होता है ना, उसके ऊपर आपसे फ्यूल सरचार्ज आपसे लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराओगे, तो ये जो 1% का
जो फ्यूल सरचार्ज लगने वाला है वहाँ पे आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब कि माफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट। एंड ये आपके कार्ड के यूजेज को बहुत ज़्यादा सिक्योर बना देता है। मान लो आपका कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर आपका कार्ड जो है वो मान लो चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आपके कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स होता है तो उसके लिए आप बिल्कुल भी लायबल नहीं रहोगे, मतलब कि जिम्मेदार नहीं रहोगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है, जैसे आपका कार्ड गुम या चोरी होता है ना, आपको इमीडिएटली बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके अपने कार्ड का जो लॉस है वो रिपोर्ट करना है। आपको उनको बताना है मेरा कार्ड गुम हो गया, चोरी हो गया, जो भी है आपको उनको इन्फॉर्म करना है। और उसके बाद अगर कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है तो आपको टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। बिकॉज अगर आप जब कार्ड लेते हो तो बैंक आपको ये दोनों चार्जेस स्टार्टिंग में बता दे रहे हैं, बाकी चार्जेस आपको खुद से पता करने पड़ते हैं और अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो बहुत हैवी चार्ज आपको देना पड़ सकता है। तो सबसे पहले अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो कि है 700 रुपीज प्लस जीएसटी। जीएसटी जो क्रेडिट कार्ड में आपको देना पड़ता है वो 18% का देना पड़ता है। तो ये अमाउंट आपको स्टार्टिंग में ही इस क्रेडिट कार्ड को लेने के टाइम ही आपको देना पड़ेगा। हालांकि जो वेलकम बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा बेटर मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि ये जो ज्वाइनिंग फीस आपको कुछ ज़्यादा हैवी लगने वाला है। वेलकम क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस की यहाँ पे हम बात करें जो कि एवरी ईयर आपको पे करना है, तो ये अमाउंट भी बिल्कुल सेम है, 700 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। तो ये दोनों हो गया इस क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग एंड एनुअल फीस। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है कैश एडवांस चार्जेस। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराते हो तो हर 10,000 रुपए तक के विड्रॉल पे आपको ये जो 300 रुपए का जो कैश एडवांस चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, भले 1,000 रुपए विड्रॉ करो, 5,000 विड्रॉ करो, 9,999 विड्रॉ कराओ, मतलब जितना भी विड्रॉ कराओगे ये 300 रुपए का जो चार्ज है वो आपको एक्स्ट्रा में यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ऑन एवरी 10,000 का विड्रॉल। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है इंटरेस्ट चार्ज। एंड मैक्सिमम लोग इस चार्ज को पे करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको ना पे करना पड़े। तो मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो अगर आप टाइमली नहीं पे करते हो तो यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट ड्यू था ना उस पे 3.5% 3.5% पर मंथ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको अगर आप सालाना कैलकुलेट करोगे तो 42% 42% आपको एनुअली इस चार्ज को देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, आपको एक लेट पेमेंट फीस भी देना पड़ेगा। एंड ये डिपेंड करता है आपका कितना अमाउंट ड्यू था, उसी हिसाब से चार्ज लगता है। तो अगर आपका अमाउंट 0 से 500 रुपए का अगर बाकी है तो 100 रुपए देना पड़ेगा, 500 से 10,000 है तो 500 रुपए, 10,000 से ज़्यादा है तो 700 रुपए का लेट पेमेंट फीस आपको देना पड़ेगा। और बात यहीं पर नहीं खत्म होती है, आप जब भी बिल को टाइमली नहीं पे करते हो, लेट कर देते हो, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है ना वो आपका डाउन हो जाता है। एंड क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब भी कोई बैंक लोन लेने के लिए जाते हो या फिर अगर आप कोई भी नया क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो तो जो सबसे पहला चीज़ चेक होता है वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक होता है। और एक बार ये डाउन हो जाए तो उसको ऊपर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सॉल्यूशन बस एक ही है कि हमेशा क्रेडिट कार्ड के बिल को टाइमली पे करो ताकि आपको ना इंटरेस्ट देना पड़े, ना लेट पेमेंट फीस देना पड़े और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी हेल्दी बना रहे। नेक्स्ट जो चार्ज आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है वो है फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे आप फॉरेन जा करके करो या फिर इंडिया में बैठ कर ही उनके किसी एप्लीकेशन में अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, किसी भी वेबसाइट पे कोई ट्रांजैक्शन करते हो, मतलब किसी भी तरह का अगर आप फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो जितना भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करोगे उसका 3.5% 3.5% आपको देना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। एंड फाइनली हमारे पास है ओवर लिमिट चार्ज। तो मान लो बैंक ने आप क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट दिया है वो फॉर एग्जांपल मान लो 15,000 रुपए का लिमिट दिया है, लेकिन अगर आप 15,000 रुपए से ज़्यादा अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 500 रुपए का जो ओवर लिमिट चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट की वीडियो अगर आपको हल्की सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 21 ईयर से लेकर 65 ईयर्स के बीच का होना चाहिए और आप इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए। साथ ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स का भी रिक्वायरमेंट पड़ सकता है जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ, तो इनमें से कोई भी आईडी प्रूफ दे सकते हो, एड्रेस प्रूफ हो गया वो भी आप इनमें से कुछ दे सकते हो, और आपको यहाँ पे अपना इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, वो भी आप इनमें से कुछ भी दे सकते हो। अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो इसका अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।